बड़ी खबर का बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। जेडीयू की पहली सूची सामने आ गई है। 57 उम्मीदवारों के नाम बिहार में जेडीयू ने जारी किए हैं। 57 उम्मीदवारों की यह सूची जेडीयू ने जारी कर दी है। एनडीए खेमे से यह बड़ी खबर, बिहार में जेडीयू की पहली सूची जारी हो गई है और कुछ बड़े चेहरे, बड़े नाम इस 57 उम्मीदवारों के नामों में जो है सामने आई है। तो जहां कल बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया, वहां 71 नामों का ऐलान हुआ, तो उधर जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। हालांकि अभी भी आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा दूसरी तरफ नाराज बताए जा रहे हैं और यहां कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान हुआ है और अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अपने 57 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ये बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। इसमें 57 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान, इसमें आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव को उतारा गया है, बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता को दिया गया है टिकट, सिंहेश्वर से रमेश ऋषिदेव को कैंडिडेट बनाया गया है, तो कविता साहा का नाम है मधेपुरा से जिनको टिकट दिया गया है, रत्नेश सादा उन्हें सोनबरसा से कैंडिडेट बनाया गया है, तो गुंजेश्वर साहा को महिषी से टिकट दिया गया है। कुछ और बड़े नाम भी है, दरभंगा ग्रामीण से ईश्वर मंडल को टिकट दिया गया है, गाय घाट से कोमल सिंह को टिकट दिया गया है, तो कई महिला नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं। मीनापुर से अजय कुशवाहा को टिकट दिया गया है, तो सकरा से आदित्य कुमार के नाम का ऐलान किया गया है। तो ये बीजेपी के बाद अब जेडीयू के उम्मीदवारों की सूची है जो जारी हुई है। इसमें कई नाम है, इसमें वैशाली से सिद्धार्थ पटेल को टिकट दिया गया है, महाराजगंज से हेम नारायण शाह को टिकट दिया गया है, धूमल सिंह को इकमा से टिकट दिया गया है, तो रणधीर सिंह से माझी से। वहीं चिराग पासवान ने जिन 4 सीटों पर दावे किए थे या जो उनकी चाहत थी, वहां पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ये बहुत जिसमें सोनबरसा सीट जिसका हम जिक्र कर रहे थे, सोनबरसा सीट से जेडीयू ने अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। तो सोनबरसा सीट जो चाह रही थी कि चिराग पासवान की उनके पास में रहे, आरजेडीएस जो है एनजेपीआर के पास में रहे, लेकिन वहां से जेडीयू ने अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया। चिराग के दावे वाली 4 सीटों पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। समस्तीपुर में अश्वमेघ देवी को टिकट दिया गया है, वारिसनगर से मांजरिक मृणाल को टिकट दिया गया है, मैनार से उमेर सिंह कुशवाहा को कैंडिडेट बनाया गया है और वहीं बरभीघा से कुमार पुष्पंजय को टिकट दिया गया है। तो ये कुछ बड़े बड़े नाम है। राजगीर से कौशल किशोर को टिकट दिया गया, आस्थावा से जितेंद्र कुमार को, तो नालंदा से श्रवण कुमार को, हरनौत से हरि नारायण सिंह को, तो 57 नामों का इसमें ऐलान किया गया है। शशि भूषण हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शशि भूषण, पहले तो चिराग पासवान के दावे वाली 4 सीटों पर जेडीयू ने उम्मीदवार उतार दिया है, तो इससे आगे क्या इंपैक्ट पड़ेगा गठबंधन पर? और दूसरा, क्या कोई और भी नाम है जो आपको लग रहा है चौंकाने वाला है इस सूची में? राजीव, देखिए, हमने पहले ही बताई थी, आज तक ने खबर बताई थी कि जो 4 सीटें चिराग पासवान मांग रहे हैं जेडीयू की, उन सीटों पर जेडीयू ने सहमति नहीं दी है और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। 4 सीटों में से एक तो रत्नेश सदा का सिंबल वाला हमने देखा भी था, रत्नेश सदा उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ आधिकारिक जो सूची है उसमें राजगीर से कौशल किशोर को जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार बना दिया है आधिकारिक तौर पे। इसके अलावा मोरवा सीट से विद्यासागर निषाद पहले भी ये चुनाव लड़ चुके थे, 11,000 वोट से हारे थे, उनको एक बार फिर पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया है। इसके अलावा अगर आप बात करें जो चिराग के दावे वाली सीट थी उसमें एकमा सीट भी शामिल थी, तो एकमा सीट जो है वहां पर चिराग पासवान जो है दावा कर रहे थे, लेकिन उस सीट पर जो घोषित उम्मीदवार हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से वो धूमल सिंह हैं। तो जाहिर तौर पे जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है उसमें 57 उम्मीदवार शामिल हैं और उन 57 उम्मीदवारों में ज़्यादातर पुराने चेहरे दिख रहे हैं राजीव, जो हम देख पा रहे हैं इस वक्त, और वो चेहरे जो हैं वो एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरेंगे। कई उम्मीदवारों के टिकट कटने की भी चर्चा थी, लेकिन उनका टिकट बचा है। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला अपनाया है पार्टी ने वो देखना होगा, लेकिन विजय कुमार चौधरी एक बार फिर से सराय रंजन से उम्मीदवार हैं। हमने पहले ही बताया था कि वो चुनाव कल नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा मधेपुरा सीट पर एक नया चेहरा दिया है जो जनता दल यूनाइटेड है, उसने मधेपुरा से इस बार जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरी हैं वो नया चेहरा है कविता साहा।
पहले यहाँ से निखिल लेकिन मंडल शशि एक चुनाव बार लड़ फिर से चुके उन हैं। 4 सीटों पर जरा जिक्र करते हैं जिन पर चिराग पासवान की नजर थी, लेकिन जेडीयू ने उन पर कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। क्या आपको गठबंधन पर इससे किस तरह का इंपैक्ट पड़ता हुआ भविष्य में नजर आ रहा है? क्योंकि चिराग पासवान बड़ी मुश्किल से माने थे और 29 पर माने, नंबर ज्यादा चाह रहे थे लेकिन बहुत मुश्किल से माने वो। देखिए, चिराग पासवान को जरूर उसकी जगह कोई दूसरी सीटें एडजस्ट की गई होंगी। कोई ना कोई फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने निकाला होगा, क्योंकि ये जवाबदेही जो है उनके पास ही थी कि वो बीजेपी कैसे चिराग पासवान को एकोमोडेट करती है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने कोई सीट चिराग पासवान के लिए नहीं छोड़ी है राजीव। हम लगातार बता रहे हैं कि 2 सीटें छोड़ी गई जेडीयू की तरफ से। एक तो जो एकमा सीट है उस पर दावा था, तो वो सीट छोड़ी नहीं। जो सबसे अहम जानकारी है वो ये कि चारों की चारों सीट पर जनता दल यूनाइटेड ने वो चारों सीट जो जेडीयू की थी और चिराग पासवान उस पर चाहते थे अपना उम्मीदवार, उन सीटों को रख लिया है जनता दल यूनाइटेड ने अपने पास से। और अगर उम्मीदवारों की बात करें हम, तो इसमें जो नए उम्मीदवार हैं उस पर भी हम रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मंत्री कौन कौन है जो टिकट पाने में कामयाब रहे हैं। सुनील कुमार हमारे सामने ही सीएम हाउस में गए थे। सुनील कुमार बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनको फिर से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। कांटी से इंजीनियर अजीत कुमार, इनके नाम के बारे में जानकारी आई थी, हमने कल ही बताया था। इनको सिंबल भी मिल चुका है, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा मीनापुर से अजय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है पार्टी ने, ये बहुत दिलचस्प है। गायघाट सीट, यहाँ कोमल सिंह उम्मीदवार बनाई गई है। कोमल सिंह कौन है? जो एलजेपीआर की सांसद हैं वीणा देवी, और एमएलसी हैं दिनेश सिंह जेडीयू के, उनकी बेटी हैं कोमल सिंह। पहले चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हैं, इस बार उनको पार्टी ने उतार दिया है यहाँ पर मैदान में, जनता दल यूनाइटेड ने उतारा है। मदन सहनी जो बहादुरपुर से लड़ते आए हैं, इस बार भी उनको उम्मीदवार बनाया गया है, मंत्री हैं बिहार सरकार में। इसी तरह आप देखिए दूसरे विनय कुमार चौधरी, पुराने समता पार्टी के दौर से नीतीश कुमार के पुराने साथी माने जाते हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक भी हैं विनय चौधरी, एक बार फिर से उनको बेनीपुर से उम्मीदवार बनाया है। गुंजेश्वर शाह, ये भी पुराना चेहरा है, उनको भी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अतिरेक कुमार कुशेश्वर स्थान से, ये सुरक्षित सीट है, इस सीट से एक बार फिर उनको मौका मिला है। आप जातीय समीकरण पर भी जरा ध्यान दें, और कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मुस्लिम कैंडिडेट को हम थोड़ा रिव्यू कर रहे हैं राजीव, चूंकि सरसरी तौर पर 57 नामों को नीचे तक देखना होता है। अभी तक कोई उस तरह का नाम आया नहीं है। सबसे एक और बात दिलचस्प यहाँ चर्चा करना चाहूँगा राजीव, हरि नारायण सिंह को लेकर के चर्चा हो रही थी कि हरि नारायण सिंह जो हरनौत से विधायक हैं, उनकी एक उम्र हो गई है, तो वो तबीयत अस्वस्थ होने के कारण शायद उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए वहाँ से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हरि नारायण सिंह पर एक बार फिर से नीतीश कुमार ने भरोसा जताया। उनके पुराने साथी हैं, बिहार के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, हरनौत से जीत करके आते हैं। एक बार फिर उनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। एक और मंत्री बिहार सरकार में जेडीयू के सीनियर लीडर हैं, नालंदा से चुनाव लड़ते हैं श्रवण कुमार, उनको एक बार फिर से वहीं से उम्मीदवार दिया गया है। और एक और नाम की चर्चा हो रही थी प्रेम मुखिया की, कि शायद उनका टिकट कट सकता है हिलसा से, लेकिन उनको भी पार्टी ने फिर से मौका दिया है। अस्थामा से पूर्व विधायक हैं, मतलब मौजूदा विधायक भी हैं, जितेंद्र कुमार, उनको फिर से मौका मिला है। बरबीघा सीट यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। सुदर्शन जो राजो सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, उनके बेटे सुदर्शन, उनके पोते सुदर्शन इस सीट से विधायक थे अभी पार्टी में जनता दल यूनाइटेड से, लेकिन सुदर्शन का टिकट कट गया है। ये बहुत अहम जानकारी है। ठीक है।